जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। लोकगीत तो मैं बचपन से ही गाती आ रही हूँ, क्योंकि घर में दादी और बुआ लोग को मैं सुनती थी, तो उनसे ही मतलब मेरे ब्लड में भी आया। और प्रोफेशनली मैं करीब 15 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। यहाँ के झुमका हम ना पहिरब, दरभंगा से मंगाए दिहा। ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीरवा जड़ाए दिहा। ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीरवा जड़ाए दिहा। यहाँ के झुमका हम ना पहिरब, दरभंगा से मंगाए दिहा। ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीरवा जड़ाए दिहा। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में इन दिनों सोशल मीडिया पर भोजपुरी के विवाह गीत और लोकगीतों की धूम मची हुई है। 3 बहनें हैं हेमा पांडे, और उन्होंने राजद MLC सुनील सिंह के पुत्र के विवाह में राजद के बड़े कद्दावर नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के दामाद शैलेश कुमार और राबड़ी देवी को जब विवाह की गोपाल गाड़ी सुनाई, तो तमाम दुनिया ने देखा सोशल मीडिया पर कि भोजपुरी में इतनी विधाओं के गीत हैं, तो फिर भोजपुरी अश्लील क्यों हैं। हमारे साथ हैं रोशन कुमारी झुमरी जी, जो सरकारी शिक्षिका हैं और साथ ही साथ भोजपुरी लोक विधा को वर्षों से आगे बढ़ा रही हैं। इनके पास लोकगीतों के इतने ज़्यादा विधा हैं और ऐसे कलाकार जरूर बिहार का नाम कहीं रोशन करेंगे। इसी कारण से आज इनसे बातचीत करेंगे और कई सारे आपको कई विधाओं की गीतों को भी सुनवाएंगे कि ऐसे कलाकार आपके बिहार में हैं, फिर क्यों हम भोजपुरी पर ये चस्पा लगाकर बैठ गए हैं कि भोजपुरी में बेहतर करने वाला कोई नहीं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और ये इंटरव्यू चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए हम सीधे आपसे बातचीत शुरू करें। तो हम चाहेंगे कि भोजपुरी में आप कई विधाओं के गीत गाती हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। भोजपुरी का कोई एक पारंपरिक गीत जो आपने सबसे पहले अपने माँ से, दादी से सीखा होगा और जो जिसको आपने गाया हो। भोजपुरी लोकगीत में तो जन्म से मरण तक के सभी संस्कार गीत हैं। तो सबसे पहले मैं सोहरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। देखिए ये जो गीत है इसको आपने फिल्मों में भी सुना होगा। ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है और बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, जिसको सोहर कहते हैं। आमतौर पर बिहार में जो भोजपुरी भाषा भाषी इलाके हैं, बिहार का जो 70% इलाका है वहाँ पर भोजपुरी का आधिपत्य है। अगर हम बात शुरू करें तो भोजपुरी में भोजपुरी लोकगीतों की काफ़ी पुरानी विधा रही है, परंपरा रही है। कब से आपने गाना शुरू किया? लोकगीत तो मैं बचपन से ही गाती आ रही हूँ, क्योंकि घर में दादी और बुआ लोग को मैं सुनती थी, तो उनसे ही मतलब मेरे ब्लड में भी आया। और प्रोफेशनली मैं करीब 15 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। जिस तरह से भोजपुरी में अश्लील गायकों का दबदबा बढ़ते चला गया, आपको नहीं लगा कि जो हमारे जो पारंपरिक गीत हैं वो कहीं छुप गए, या जो उनको दर्शकों का, श्रोताओं का जो प्यार स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अश्लील गीतों का इतना ज़्यादा दबदबा रह गया है कि पारंपरिक लोकगीत छुपा ही जा रहा था। लेकिन चूँकि हम लोगों ने इसको और उत्थान के लिए आगे हम लोग काम किए हैं, तो अभी जो है वो भोजपुरी पारंपरिक लोकगीतों का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है।
तो मुझे नहीं लगता है कि अश्लील गीतों का ज़्यादा दबदबा ज़्यादा दिन तक रहेगा। जिस तरह से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग होती है, पूरे देश दुनिया में 20 करोड़ भोजपुरी के जानने वाले, बोलने वाले और देखने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे ही भोजपुरी लोकगीतों की बात आती है तो सिर्फ शादी विवाह तक ही सीमित रह जाता है। इसको प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी या कोई संस्था या लोग अपने यहाँ जो शादी समारोह होते हैं उसमें बड़े बड़े कलाकारों को बुला लेते हैं। उन्हीं कलाकारों को जो भोजपुरी के अश्लील गीत गाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल गाते हैं, जो मिट्टी के गीत गाते हैं, संस्कार के गीत गाते हैं, उन पर कोई नहीं बोलता है। क्यों? देखिए, क्योंकि लोग जो जिस चीज़ को सुन रहे हैं बस उसी को जान रहे हैं। तो पारंपरिक लोकगीत जब तक वो लोग सुनेंगे नहीं तब तक उसको जान नहीं पाएंगे, और ये जो परंपरा जो है हमारे घर से ही समाप्त होती जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें अपने घर से ही इसको शुरू करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि हम ये जो गीत है वो हमारे पारंपरिक लोकगीत है, हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति का एक अंग है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, और तभी इसका जो वर्चस्व होगा वो स्थापित होगा, और बच्चों के मन में ये भी एक जहन में बैठेगा कि नहीं, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, इसको हमें अपनाना है। पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया की बात करें तो भोजपुरी के जो पारंपरिक गीत हैं वो ट्रेंडिंग में है। विवाह का गीत है, विवाह के कई विधाओं के गीत हैं, और आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से फॉलोअर्स देख रहे हैं, करोड़ों में लोग देख रहे हैं, कितनी उत्साहित हैं जब ऐसी बेहतर चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब पारंपरिक लोग ये जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है, उसका लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये भी देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे पारंपरिक लोकगीत को अपना रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक आनंदमय फीलिंग है ये हम लोग के लिए। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी के जो संस्कार गीत हैं, जो विशुद्ध भोजपुरी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता है। आपकी माँ ने अपनी माँ से सीखा होगा, आपकी माँ ने आपको सिखाया होगा। आप चाहती हैं कि आप अपनी बेटी को सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूँगी, और सबसे अच्छी बात है कि बेटी तो बेटी, मेरा बेटा भी पारंपरिक लोकगीत में बहुत इंटरेस्टेड है और वो सीखता भी है। तो चाहेंगे भोजपुरी का कोई ऐसा लोकगीत जो आपने अपनी माँ से सीखा होगा और जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन जरूर गुनगुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल। एक झूमर है जो कि मैंने मेरी माँ से सीखा था। यहाँ के झुमका हम ना पहिरब, दरभंगा से मंगाए दिहा, ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीरवा जड़ाए दिहा, ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीरवा जड़ाए दिहा। यहाँ के झुमका हम ना पहिरब, दरभंगा से मंगाए दिहा, ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीरवा जड़ाए दिहा। आप सरकारी सेवा में भी हैं, शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती होंगी। बिहार का प्रतिनिधित्व भी कई मंचों पे आपने किया है। आपको कितना अच्छा लगता है जब आप अपनी लोक भाषा को लेकर राष्ट्रीय मंच पे जाती हैं, अपने घर के चीज़ों को जब मंच पे गाती हैं, कितनी सुखद अनुभूति होती है? अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपना भाषा और अपनी संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत करना, खासकर ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना जो मतलब उनसे अनभिज्ञ है, अनजान है, तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी प्राउड फील होता है। आप सरकारी सेवा में हैं और गाती होंगी, तो परिवार में कौन कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? परिवार के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, जानते भी हैं कि ये गाती हैं, तो भाई इनको एक मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, तो परिवार के सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए, भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में विधाओं की कोई अंत नहीं है। बच्चे के जन्म में जहाँ सोहर गाया जाता है, वो अकेली भोजपुरी ऐसी लोक भाषा है जिसमें मरने के बाद निर्गुण तक होते हैं। विवाह संस्कार की बात करें तो 34 से 35 ऐसी विधाएं हैं, उसमें संस्कार हैं विवाह संस्कार में, जिनके गीत आप और हम सुनते हैं। पर इन गीतों को बचाने के लिए न सरकारी स्तर पर, न गैर सरकारी स्तर पर, न कोई स्वयंसेवी संगठन और न आप और हम सचेत हैं। हमें और आपको लगता है कि भोजपुरी अश्लील हो चुकी है, भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं है, अच्छे गायक नहीं है, और हमें भी ये लगने लगता है कि भोजपुरी पर क्या उन्हीं लोगों का राज है जो दुअर्थी डबल मीनिंग गीतों को गाते हैं। ऐसे में ऐसे कलाकार कहीं ना कहीं आशा की किरण जगाते हैं और समाज में बेहतरी का एक बड़ा संकल्प लेते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही कलाकारों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाएंगे और बताएंगे कि बेहतर चीजों को प्रमोट करने की जिम्मेवारी सिर्फ ऐसे लोक कलाकारों की नहीं है, हमारी आपकी है। तभी जाकर हमारे
हमारी लोक भाषा भोजपुरी अपने उचित स्थान तक पहुंच पाएगी।